Good morning, class 12th. Today's topic is matrices part 2. Now we have to talk about the solution of exercise 3.1. Yesterday, the first video of this chapter, we have discussed about the various types of matrices and equality of matrices. So this exercise is basically dependent upon the particular topics. Before starting this chapter exercise 3.1 solution, let's take a look about the matrix. We know that the horizontal lines, the horizontal elements placed in the matrices called the row, and the vertical strips or lines are called the columns. So let's talk about the places of number in a particular matrix. Let us assume this is a 3 cross 3 matrix. Means what? In this matrix, 3 rows and 3 columns. So let's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the elements of this 3 cross 3 matrix. तो अगर हमें इनकी पोजीशन बतानी हो, ये है 4. तो ये क्या है? ये एलिमेंट, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, जिसको बोलते हैं A11. क्या बोलते हैं? A11. ये क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है A12. ये क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13. अब हम बात करें सेकेंड रो की, तो यहाँ पे क्या होगा? A2, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. ये क्या है? A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. और ये क्या है? A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. सिमिलरली इन द लास्ट केस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो ये होता है नोटेशन कि कहाँ जैसे हमने बताया था कि मैट्रिसेस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो AI से होता है. या I क्या होता है? रो दिखाता है, और J क्या दिखाता है? कॉलम. I represent the number of rows and column represent the columns. J represent the columns. So मैं ये बताना चाहता हूँ बेसिकली कि किसी पोजीशन को क्या कहते हैं. जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ऐसे ही. क्योंकि जो एक्सरसाइज में है वो पोजीशन पूछेगा कि कंस्ट्रक्ट 2 + 2 और 3 + 3 और सेवरल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और आपको AIJ की फॉर्म का एक शॉर्ट नोटेशन दिया जाएगा. उसकी हेल्प से आपको सारे के सारे नोटेशन क्या करने पड़ेंगे? फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1. एक क्वेश्चन हमने कल सॉल्व कराया था. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? If a matrix has 24, what are the possible orders? We know that the matrix, देखो एक मैट्रिक्स क्या है जिसमें 24 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24. हमने कल डिस्कस किया था, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रो एंड n कॉलम, देयरफॉर द नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स इज m क्रॉस n. इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n column, then order of the matrix is m क्रॉस n और m. तो देखो यहां पर क्या दिया? 24 दिया है, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया है. तो हम ऐसे नंबर्स का ऐसे ऑर्डर करके कलेक्शन करेंगे दो नंबरों का जिनका प्रोडक्ट क्या हो? 24 हो. नाउ वी विल फाइंड आउट we have to find out numbers of ordered pairs whose product is 24. तो ऐसे कैसे ऐड हो जाएगा? कितने ऐड होंगे? 124 हो जाएगा, 24 into 1 होगा, ठीक. 12 into 2 होगा, 2 into 12 होगा, 3 8 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा,
6 4 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा। मीन्स जितने ऐसे निकालिए इसके प्रोडक्ट, इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए और फैक्टर का मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम नंबर आप देख लीजिए कितने आते हैं। इसके फैक्टर उसको मल्टीप्लाई करके आप 24 का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो वही है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, दीस आर द पॉसिबल ऑर्डर 124 224 1 12 2 12, ये सारे क्या है दीस आर द ऑर्डर। अब इसे एक क्वेश्चन ये कर रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, क्या होता है जब इसमें 13 एलिमेंट होते हैं? 13 एलिमेंट, तो 13 के जो फैक्टर है वो 1 है 13 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है? एक 1 13 हो जाता है और एक 13 into 1 हो जाता है। यही दो ऑर्डर पेयर मिलेंगे, यानी कि उसके सिर्फ दो ही ऐसे मैट्रिसेस मिलेंगे, 1 + 13 का 13 + 1 का, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्या है वो 13 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कंस्ट्रक्ट 2 + 2 मैट्रिसेस A Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसका मैं 4th का एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। Aij I + j² / 2। अब देखिए आपको बनाना है 2 + 2 का मैट्रिक्स, यानी कि ये आपका 1 2 3 4 हो गया 2 + 2, 2 रो एंड 2 कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। यानी कि आपको A11 मैंने इसे लिखा कि ये जो वैल्यू है इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो A11 निकालिए, मतलब यहाँ पे I की जगह 1 और J की जगह 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, 1 + 1 2 2 जा 4/2 आ जाएगा 2। ठीक, A12 निकाल दीजिए, 1 I की जगह 1 पुट कीजिए, J की जगह 2 पुट कीजिए, स्क्वायर बाई 2, 2 + 1 3 3 3 जा 9 9/2 आ गया। फिर A12 हो गया, A21 निकालिए, A21 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, ये 2 + 1 3 3 जा 9/2, और फिर ऐसे ही A22 2 + 2 स्क्वायर बाई 2 2 2 4 4 4 जा 16/2, ये आ जाएगा 8। अब ये सारी जो वैल्यू है इनके स्थान कर देंगे, यहाँ से हमारे 2 + 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। A11 ये हमारा 2 आया है, उसके बाद A12 में लगाया 9/2, ये आ गया। A21 ये भी आया 9/2, और A22 ये आया आपका 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट 3 + 4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर। तो 3 × 4 तो I क्या है 1 2 3, I की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 तक होगी, और J की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 2 3 और 4 तक होगी मैक्सिमम। इसी बेसिस पे आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, Number 6, find the value of x, y and z from the following equation. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का केस आ गया है। 4x 3 5 = y 1 z 5। देखो इक्वलिटी ऑफ जब मैट्रिसेस की बात हुई थी तो बोला गया था कि सबसे पहले क्या होगा, उनके आर्डर सेम होंगे। ये भी 2 + 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 + 2 का मैट्रिक्स है, एंड देन आफ्टर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो ये 4 जो होगा अपने पोजीशन वाले के इक्वल होगा, ये 4 = क्या हो जाएगा y होगा, ये इक्वेशन। 3 = क्या होगा z होगा, x = क्या होगा 1 होगा, 5 = होगा 5। ऐसे ही आपको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन इसका थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसका थर्ड पार्ट
कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड। इसको इक्वेट किया है 957। ये देखो इसमें भी केवल एक ही क्या है कॉलम है और 3 रो है। ये भी 3+1 का मैट्रिक्स है, ये भी 3+1 का मैट्रिक्स है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के आधार पर यहाँ इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 मिल गया। x प्लस जेड इक्वल टू मिल गया आपका 5 और y प्लस जेड इक्वल टू मिल गया 7। इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 12 मान लो। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। इक्वेशन 1 में x प्लस जेड की जगह आप 5 रख दीजिए, y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 - 5 4 निकल जाएगा। ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8, Aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m क्रॉस n। आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो m रो इक्वल टू n, तो थर्ड ऑप्शन सही है इसका कि कॉलम और रो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, अब देखो मान के चलो इक्वल है और उसके बाद x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। एक थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। देखो इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 is 9। फिर कह रहा है with each entry 0 or 1 if each entry of the given matrices is 0 or 1 then by एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज 2 to the power 9। ये होगा, ये 2 कहां से आया, जो मैक्सिमम एंट्रीज दी जा रही है 0 और 1, और ये 9 क्या है, नंबर जो ऑर्डर दिया गया है 3 मैट्रिक्स का, वहां से आया। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। आप लोग अपना वर्क एक और करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। ये है ऑपरेशन। देखो मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए किसी मैट्रिक्स का एडिशन इजी है बशर्ते उसकी कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है two matrices are to be added if they are of equal orders। 2 मैट्रिक्स तभी ऐड की जा सकती हैं जब वो दोनों क्या हो, इक्वल ऑर्डर की हो। जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था, उसके लिए पॉसिबल कंडीशन क्या है
कि एक तो दोनों मैट्रिसेस का आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और प्रत्येक मैट्रिसेस का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब ये पॉसिबल होगा। यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 1 के साथ ही ऐड होगा, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 2 के साथ ही ऐड होगा, 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के साथ ही ऐड होगा। यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो भी दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे उनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारा एज यूजुअल जो भी सिंपल एडिशन का केस होता है वही हम फॉलो करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, a इक्वल टू √3 1 -1 2 3 0 और b की जगह हम ले लें 2 -2 √5 3 and 1 1.5। तो हमको पता करना है a प्लस b। तो जो भी हमने कंडीशन दिया अभी देखिए, दोनों मैट्रिसेस के आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ये भी क्या है 2 + 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 + 3 का मैट्रिक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में ऐड होते जाएंगे। तो ये a11 जाएगा a11 के साथ √3 + 2, ये 1 जाएगा इस √5 के साथ 1 + √5, और ये -1 जाएगा इस +1 के साथ, यहाँ पर जाएगा 0। फिर ये 2 - 2 ये 2 जाएगा 0, 3 3 6 और 0 1.5 ये आपका आंसर है। चलिए हम अगले वीडियो में, अगले टर्म में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है।